This is Elon Musk. फोर्ब्स के अनुसार एलोन मस्क, जो कि फाउंडर एंड सीईओ हैं टेस्ला एंड स्पेसएक्स कंपनी के, वे दुनिया के सबसे ज्यादा इनोवेटिव पर्सन हैं। पता है ऐसा क्यों? चलो बताता हूँ। जरा सोचिए, आप एक ऐसी दुनिया में जी रहे हो जहाँ पे खुद से कार चल रही हैं। शहर के अंदर ऐसे टनल्स बन चुके हैं जो कि आपको एक जगह से दूसरी जगह सिर्फ कुछ मिनटों में पहुंचा दें। हाइपर लूप जैसी टेक्नोलॉजी भी आ चुकी हो। एरोप्लेन इतने ज्यादा एडवांस हो चुके हो जो कि आपको 15,000 किलोमीटर के डिस्टेंस में भी सिर्फ कुछ मिनटों में पहुंचा दें। वीडियो गेम्स इतने ज्यादा रियलिस्टिक बन चुके हो कि आप पता ही ना लगा पाए कि ये वीडियो गेम है या फिर रियलिटी। और अगर ये कम पड़ गया हो तो फिर आपके ब्रेन में एक चिप लगा दी जाए जिससे कि आप कंप्यूटर को कंट्रोल कर सको। अब ये सब फ्यूचर में होने वाला है, जिसे मुमकिन बनाएंगे एलोन मस्क। एलोन मस्क कहते हैं कि हम हमेशा यही चाहते हैं कि हमारा फ्यूचर हमारे पास्ट से बेहतर हो। एक ऐसा फ्यूचर जो कि हमारे लिए काफी ज्यादा रोमांचक हो और जिसके अंदर हर कोई जीना चाहे। कुछ दशक पहले हमें काफी टेक्नोलॉजी ऐसी लगती थी कि ये तो अनइमेजिनेबल है, लेकिन आज वे हमारी नॉर्मल लाइफ की तरह बन चुके हैं। और ऐसी ही एलोन मस्क की फ्यूचर सिटी है। सबसे पहले हम जानते हैं कि एलोन मस्क की फ्यूचर सिटी में हम एक देश से दूसरे देश कैसे जाएंगे। देखिए, न्यूयॉर्क से शंघाई तक का डिस्टेंस 11,800 किलोमीटर है और अगर आप फ्लाइट से जाते हो तो आपको 1 से 2 दिन लग जाएंगे। और वहीं अगर आपको सिडनी से लंदन तक जाना है तो उनके बीच का डिस्टेंस अप्रोक्सीमेटली 17,000 किलोमीटर है और अगर आप फ्लाइट लेके जाओगे तो आपको 2 दिन तक लग जाएंगे। लेकिन अगर आप न्यूयॉर्क से शंघाई तक सिर्फ 39 मिनट में जा सको और सिडनी से लंदन तक सिर्फ 1 घंटे में जा सको, सच कहूं तो इसकी कल्पना करना ही काफी ज्यादा मुश्किल है। लेकिन ये कुछ ऐसा है जिसपे एलोन मस्क और उनकी कंपनी स्पेसएक्स काम कर रही है। वे स्पेस रॉकेट को आज के एरोप्लेन से कंपेयर करते हैं। देखिए, जो एक एरोप्लेन होता है उसकी कीमत अप्रोक्सीमेटली 2,500 करोड़ होती है और अगर आप उसको सिर्फ एक बार यूज करोगे तो आपको एक फ्लाइट की कीमत 2,500 करोड़ पड़ेगी। लेकिन क्योंकि हम उसे बार बार यूज करते रहते हैं, जिससे कि हम उसकी लागत को निकाल लेते हैं। ठीक इसी तरह लोगों को मंगल ग्रह पर ले जाने के लिए स्टार रॉकेट बनाया जा रहा है और वे इसी का यूज एक देश से दूसरे देश जाने में यूज करेंगे। 2017 के एक इंटरव्यू में एलोन मस्क ने कहा कि वे अगले 10 सालों में इसे रियलिटी में लाने के लिए काम कर रहे हैं और साथ ही वे इस स्टारशिप रॉकेट का यूज डिलीवरी करने के लिए भी करेंगे। इसका मतलब ये कि इंटरनेशनल डिलीवरी काफी ज्यादा फास्ट हो जाएगी। अच्छा, ये तो इंटरनेशनल डिलीवरी की बात हुई। अगर एक देश में एक जगह से दूसरी जगह भेजना हुआ तो उन्होंने इसके बारे में भी सोच रखा है। एलोन मस्क की टेस्ला कंपनी इलेक्ट्रिक सेमी ट्रक बना रही है जो कि हैवी लोड को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के काम आएंगे। और अगर इसकी अच्छी बात बताऊं तो इसके अंदर ड्राइवर नहीं होगा क्योंकि ये ड्राइवर लेस होने वाली है और साथ ही ट्रांसपोर्टेशन की लागत को काफी ज्यादा कम कर देगा। ये ट्रक हमारे ट्रांसपोर्टेशन के लिए काफी ज्यादा अच्छे रहेंगे क्योंकि आज के टाइम में जो 25% ग्रीन हाउस गैसेस आती हैं वे इसी ट्रक इंडस्ट्री से आती हैं। तो फ्यूचर में तो हमें इससे राहत मिल जाएगी। उन्होंने इसके साथ साथ लोगों के ट्रांसपोर्टेशन के बारे में भी सोचा है जिसका नाम है हाइपर लूप। एलोन मस्क पूछते हैं कि जब आप एक नए ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के बारे में सोचते हो तो आप उससे क्या चाहोगे? आप उससे कुछ ऐसा चाहोगे जिसकी कीमत तो आधी हो लेकिन उसकी स्पीड दुगनी हो और एक्सीडेंट का कोई चांस ना हो और मौसम से कुछ फर्क ना पड़े। अब इसी चीज को पॉसिबल बनाने के लिए एलोन मस्क हाइपर लूप के विचार पर काम कर रहे हैं, जिसमें दुबई से अबू धाबी, जो कि 138 किलोमीटर है, आप वहां तक सिर्फ 12 मिनट में जा सकोगे। और इसका एक प्लस पॉइंट ये है कि ये जो अपनी पावर लेगा वो सोलर पैनल से लेगा और जिस तरीके से आज मेट्रो स्टेशन है या रेलवे स्टेशन है उसी तरह हाइपर लूप स्टेशन भी बनाए जाएंगे जिससे ट्रेवल करना काफी आसान और तेज हो जाएगा। कई हाइपर लूप की जगह तो प्लान भी की जा चुकी है। यही सारे प्रोजेक्ट एलोन मस्क की फ्यूचर सिटी में सबसे ज्यादा रोमांचक होंगे। एलोन मस्क कहते हैं कि अगर मैं आपसे कहूं कि आप अपने फ्यूचर को किस तरीके से देखते हो तो आप क्या कहोगे? तो ज्यादातर लोग कहेंगे कि उड़ने वाली कारें होंगी और आसमान ड्रोन से भरा हुआ होगा। मगर एलोन मस्क का तो नजरिया ही अलग है। एक टेड इंटरव्यू में जब उनसे पूछा गया कि आप अपने आने वाले फ्यूचर को किस तरीके से देखते हो तो सबसे पहले तो उन्होंने उड़ने वाली कार और ड्रोन के आइडिया को रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि कोई भी उड़ती हुई कार को हमारे ऊपर परेशानी पैदा करते हुए नहीं देखेगा। अब देखा जाए तो एलोन मस्क काफी मायनों में सही भी हैं। उन्होंने कहा कि सबसे अधिक हमारी आत्मा को जो परेशान करने वाली चीजों में से एक चीज है वो है ट्रैफिक और इसलिए वे नहीं चाहते कि हमारे आसमान में कोई भी डिस्टरबेंस पैदा हो या फिर आसमान कारों से भरा हुआ हो जिससे कि हम आसमान को सही से ना देख सकें, क्योंकि ऐसा करना मौसम में काफी बदलाव ला सकता है जो कि एक सही मायने में फ्यूचर सिटी में तो नहीं दिखता। अच्छा, हम सभी जानते हैं कि आज के टाइम में रोड एक्सीडेंट कितने ज्यादा बढ़ चुके हैं और इनकी वजह से न जाने कितने लोगों ने अपनों को खोया है। तो एलोन मस्क इस समस्या को निपटाने के लिए भी एक नया आइडिया लेके आए हैं जिसे वे नाम देते हैं 3D टनल नेटवर्क। ये सब मुमकिन बनाने के लिए उन्होंने द बोरिंग कंपनी की स्थापना करी है। इस 3D टनल नेटवर्क को बनाने के लिए यही कंपनी सुरंगों का निर्माण करेगी। उनका मानना है कि यही सुरंगों का नेटवर्क ट्रैफिक का सॉल्यूशन बन सकती है जो कि शहरों के नीचे गहराई तक जाएगी। इन सुरंगों का नेटवर्क 20, 30 और 40 लेवल तक डीपर होगा जहां कारें 200 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलेंगी। जैसे ही आप टनल में जाओगे तो ऑटो पायलट सिस्टम सब कुछ अपने आप
संभाल लेगा। द बोरिंग कंपनी एक नई सुरंग खोदने वाली मशीन के साथ इसे बनाने पर काम कर रही है। एलोन मस्क कहते हैं कि सबसे पहले सुरंगों को बड़ा बनाने की जरूरत है और इन टनल्स के अंदर सेल्फ ड्राइविंग इलेक्ट्रिक कार का यूज किया जाएगा। टनल्स बनाने का ये आइडिया सबसे ज्यादा बेहतरीन है और इससे लोगों को शांति से रहने में भी मदद मिलेगी। अगर आज आपको सिटी के अंदर एक जगह से दूसरी जगह जाना होता है तो आपको 25 से 30 मिनट लग जाते हैं और अगर ट्रैफिक लग गया तो ये टाइम बढ़ भी सकता है। लेकिन जब ये 3D टनल प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा तो इसमें आप सिर्फ 5 से 6 मिनट में ही ट्रेवल कर सकते हो। और एलोन मस्क कहते हैं कि आने वाले 8 से 10 सालों में ज्यादातर कार ड्राइवर लेस होंगी क्योंकि वे इंसान के मुकाबले 100 से 200% ज्यादा सेफ होंगी। उस वक्त एक कार को चलाना एक लिफ्ट के समान होगा। जैसे आज आप एक लिफ्ट का बटन दबाते हो और ऊपर नीचे जा सकते हो, ठीक उसी तरह सेल्फ ड्राइविंग कार में भी कुछ ऐसा ही होगा। अच्छा, इसके साथ साथ एलोन मस्क का एक और प्रोजेक्ट है जो कि काफी ज्यादा बढ़िया है और उसका नाम है स्टारलिंक। इस प्रोजेक्ट का टारगेट है लगभग 12,000 सैटेलाइट्स को लॉन्च करना जो पूरी दुनिया में और यहाँ तक कि उन जगहों पर भी इंटरनेट प्रोवाइड करेगा जहाँ पे आज इंटरनेट नहीं है। स्पेसएक्स ने मई 2019 में इन सैटेलाइट्स का पहला लॉन्च भी किया है जिसकी अनाउंसमेंट उन्होंने ट्विटर पे की थी, वो भी उसी सैटेलाइट की मदद से। और अच्छी बात इसकी ये है कि ये सिर्फ हमारी अर्थ के लिए ही नहीं बल्कि मंगल ग्रह के लिए भी यूज की जाएंगी। अब एलोन मस्क के अलावा एक और इंसान है जो कि फ्यूचर सिटी में इनका साथ दे रहे हैं और वो कोई और नहीं बल्कि इनके भाई हैं। इनका नाम है किम्बल मस्क और ये एलोन मस्क के भाई हैं और साथ ही टेस्ला एंड स्पेसएक्स के बोर्ड मेंबर भी हैं और साथ ही स्क्वायर रूट कंपनी के को फाउंडर भी हैं। स्क्वायर रूट कंपनी काफी ज्यादा फ्यूचरिस्टिक कंपनी है जो शहर और अर्बन एरियाज में फार्मिंग रिलेटेड प्रोडक्ट को डिलीवर करता है और वो भी बिल्कुल फ्रेश क्योंकि उन्होंने हाइड्रोपोनिक स्टोर्स खोल रखे हैं। अभी इन स्टोर की मदद से जो भी साग सब्जी हम मंगाएंगे वो सिर्फ 4 घंटे में हमारे टेबल तक आ जाएगी। अब आप कहेंगे कि 4 घंटे तो वैसे ही काफी ज्यादा टाइम हो जाता है, तो इनका फायदा यह है कि ये डायरेक्ट खेत से हमारे घर तक आएंगे। और किम्बल मस्क का ये भी कहना है कि जिस क्लाइमेट कंट्रोल टेक्निक का वे यूज करके आज फार्मिंग कर रहे हैं, सेम इसी टेक्निक का वे लोग फ्यूचर में मार्स पे भी यूज कर सकते हैं। अच्छा, सारी बातें होगी आने जाने की और खाने तक की भी, लेकिन फ्यूचर में स्कूल कैसे होंगे? एलोन मस्क का मानना है कि जो आज रेगुलर स्कूल बच्चों को एजुकेशन दे रहे हैं वो उनकी जरूरतों से बिल्कुल ही अलग है। टेक्नोलॉजी के इस युग में ये सारी टेक्निक पुरानी हो चुकी हैं। इसके लिए उन्होंने अपने बच्चों और अपने स्पेसएक्स के कर्मचारियों के बच्चों के लिए अपना स्कूल शुरू किया है। ये स्कूल स्पेसएक्स में होंगे और साथ ही उन्होंने इन स्कूलों का नाम दिया है एड एस्ट्रा। एलोन मस्क बताते हैं कि आज जो मॉडर्न एजुकेशन में सबसे बड़ी दिक्कत है वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग, कि वे टेक्नोलॉजी के जमाने में भी सिर्फ किताबी पढ़ाई कराते हैं जबकि उन्हें 3D मॉडल्स के द्वारा समझाना चाहिए। अब अगर देखा जाए तो उनकी बात भी सही है। वे सिखाने को काफी इजी बनाना चाहते हैं, जैसे कि किसी गेम को सीखना होता है, भले ही काफी मुश्किल हो लेकिन उसे आसानी से सीख सकते हैं क्योंकि वो काफी इंटरेस्टिंग होता है। अब इसके साथ साथ एलोन मस्क ने 2016 में एक कंपनी की स्थापना करी जो ऐसे चिप बना रही है जिन्हें आपके दिमाग में फिट किया जा सकता है और इस कंपनी का नाम है न्यूरोलिंक। ये कंपनी ऐसे चिप बना रही है जिन्हें इंसानों के ब्रेन में फिट किया जा सकेगा और फिर इसे लगाने के बाद आप कंप्यूटर से लिंक हो जाओगे। इस एक्सपेरिमेंट को बंदर पे किया भी जा चुका है और वो बंदर अपने ब्रेन से कंप्यूटर को कंट्रोल करने में सक्सेसफुल रहा भी है। अब आने वाले कुछ टाइम में इसे इंसानों पे भी यूज किया जाएगा जिससे कि इंसानों के अंदर सुपर ह्यूमन पावर आ जाएगी और उन्हें काफी इंटेलिजेंट बना देगी और साथ ही इस चिप के अंदर AI भी होगा। लेकिन मैं तो ये सोचा हूं कि अगर बाय चांस इस चिप को हैक कर लिया तो आप इस बारे में कमेंट में जरूर बताना। अब अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।